और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको हरिद्वार, जहां पर वात्सल्य गंगा आश्रम लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। आपका आदेश से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और मंच पर आसीन पूज्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज, पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज, जिनका सानिध्य बहुत बार मुझे अनेक कार्यक्रमों में प्राप्त होता है। और सच में अगर मुझे कहीं दूसरे कार्यक्रम में नहीं जाना होता तो मैं दीदी माँ को कहता कि अभी उनको और संचालन करने दीजिए। उनके मुख से सच में उनकी जीवा पर सरस्वती का वास है और अनेक कार्यक्रमों का संचालन करते हैं पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी, पूज्य रविंद्रपुरी जी, साध्वी संतोषी माता जी, पूज्य साध्वी मैत्रीगिरी जी, पूज्य स्वामी पूज्य आचार्य बालकृष्ण, उनके बारे में आपने उनको क्या कहा, या आपने उनको धन्वंतरी भी जो है आपको, और सच में पूरे देश को स्वस्थ बनाने का जिन्होंने संकल्प लिया है आचार्य जी, और इतने सारे ग्रंथ उन्होंने, पुराने ग्रंथों के साथ साथ नए ग्रंथों की भी रचना करती है। और मैं अनेक कार्यक्रमों में, और सच में वो बहुत हिमालय तक की यात्रा कई बार करते थे, जंगलों में, वनों में अनेक शोध अनुसंधान इस क्षेत्र में, आयुर्वेद और आयुष के क्षेत्र में करते रहते हैं। पूज्य ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, आपने आगे परंपरा को बढ़ाना ही है हम सबकी, और हम चाहते हैं कि अभी तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको लंबे समय तक मिलता रहे। साध्वी दिव्य चेतना जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धागिरी जी, चेतनागिरी जी, और यहाँ पर अनेक हमारे पूज्य महामंडलेश्वर दीदी और सभी दीदियाँ जिन्होंने हमारी दीदी माँ के साथ पूरे इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। और आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे अनेक महानुभाव जिन्होंने अपना योगदान अनेक प्रकार से दिया है, उसके बारे में दीदी ने और मंच संचालक जी ने और अन्य लोगों ने यहाँ पर उनका परिचय करवाया। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अदृश्य भी होंगे। आप सब आज यहाँ पधारे हैं, देवभूमि उत्तराखंड आए, कई लोग बाहर से भी आए होंगे, अन्य प्रदेशों से भी आए हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और दीदी माँ को बहुत बधाई देता हूँ कि सच में उनके द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। कम कहकर ज्यादा काम करना। कोई अगर उनको आत्मसात कर सकता है, सीख सकता है, पाथेय उनका प्राप्त कर सकता है। तो मैंने स्वयं वात्सल्य ग्राम में मैं वहाँ गया, दीदी माँ का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था और मैंने देखा कितनी बेटियां, कितने प्रकार से अनेक कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई अन्य पढ़ाई कर रहा है, तमाम प्रकार की डिग्रियां ले रहा है। उनके जीवन को बदलने का काम आपके प्रभुत्व द्वारा और आपके संकल्पों के द्वारा हो रहा है। और मैं तो जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था उस समय मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था आपका, तब मैंने एक सभा में मैंने आपका उद्बोधन सुना और सच में मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आपके उद्बोधनों से, आपके भाषणों से और उस समय जो आपने संघर्ष किया, उस संघर्ष को जिन्होंने देखा वो सब उस दिशा में प्रेरित हुए। आप हमारे सनातन की भी ध्वज वाहिका है। पूरे सनातन को आगे ले जाने का काम आपके माध्यम से हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा कि दीदी माँ स्वस्थ रहें और लंबे समय तक दीदी माँ का आशीर्वाद और इसी प्रकार समाज को जो आगे बढ़ाने का काम है वो आपके माध्यम से लगातार होता रहे।
आज पूरे देश के अंदर जैसा पूज्य परमानंद जी महाराज हम सबके युग पुरुष और सच में बहुत सरलता से वो बहुत बात कह रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी काम आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि समान नागरिक संहिता यहाँ हुई है तो दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड से जैसे माँ गंगा निकलती है और यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल गई है और अब ये आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे जो धार्मिक पुनरुत्थान है उसका एक महापर्व चल रहा है। चाहे हम जिसके लिए युग पुरुष पूज्य परमानंद जी महाराज हो या दीदी माँ ने अनेक संघर्ष किया और अनेक लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर जहां हम सब चाहते थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बने, वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। और मैंने उस कार्यक्रम में देखा किस प्रकार से दीदी माँ के भाव उस समय आ रहे थे जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा। आचार्य जी ने वीडियो बनाया था और हमने साक्षात देखा। मेरी माँ देख रही थी मेरे साथ बैठकर उस टेलीविजन पर। सच में उनकी आंखों में और हम सबको हमें लगता है कि जितने भी लोग उसको देख रहे होंगे कि कितने संघर्षों के बाद वो बना है। आज हम काशी विश्वनाथ की बात करें, काशी विश्वनाथ में आप सब कभी गए होंगे पहले, आज से 4 बरस 5 बरस पूर्व पहले गए होंगे तो आपको एक छोटा सा मार्ग भी नहीं मिलता था अंदर जाने के लिए। अगर कोई महादेव का भक्त, कोई विश्वनाथ का भक्त अगर माँ गंगा का जल लेकर महादेव को अर्पित करना चाहता था तो उसको मार्ग नहीं मिलता था। लेकिन आज अगर आप जाएंगे तो एक साथ कई लाखों लोग अंदर जा सकते हैं और कोई भी महादेव का भक्त वहां से माँ गंगा का जल लेकर महादेव जी को अर्पित कर सकता है, जलाभिषेक कर सकता है। यही उत्तराखंड की मैं बात करूं तो आप कभी 2013 की आपदा के बाद पूरा केदारनाथ का परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। आज भव्य केदार और दिव्य केदार हो गया है और ये मौका भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला कि उनके बनने के बाद उन्हीं से जो है भगवान ने काम करवाया। भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान उस पर काम हो रहा है। ऐसे अनेक काम हम उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से देवभूमि उत्तराखंड में कर रहे हैं। चाहे यही हरिद्वार में, हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाना या माँ पूर्णागिरी का धाम, आप सब जानते हो कि शारदा मैया भी निकलती है वहां से, आदि के पास से। शारदा मैया का जो तट है उसके ऊपर माँ पूर्णागिरी का धाम है। माँ पूर्णागिरी के धाम के आसपास वहां पर शारदा कॉरिडोर हम बना रहे हैं। ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। यहाँ पर 4 धाम यात्रा अभी चल रही है। 4 धाम यात्रा का इस वर्ष लगभग 18 लाख श्रद्धालु और तीर्थ यात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। जबकि बीच के दिनों में इसके अंदर जो पहलगाम की आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद जरूर कुछ लोगों ने अपने यात्रा को उस समय के लिए रोक दिया था, जिसके कारण से पहले माह में मुझे लगता है कि ये संख्या और भी ज्यादा होगी। लेकिन हमारा प्रयास है जितने यात्री आए, श्रद्धालु आए, भक्तगण आए, उनकी यात्रा अच्छी हो, सकुशल हो, सुरक्षित हो। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बहुत अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है।